इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर राजस्थान। यदि आप अभिषेक पूजन से जुड़े हो और यदि आपको ट्रेन भी 6:55 पर पकड़ना है, चलो दर्शन करके निकलते, पूजन नहीं करूंगा मैं आज। बोलो ऐसा करते कि नहीं करते? यहाँ कोई कटौती नहीं। किस क्षेत्र में कटौती है? धर्म के क्षेत्र में। इसलिए तुम परदेश से, अमेरिका से 200 साल पीछे हो और मुक्ति से अनंत काल पीछे हो। ऐसा पहली बार तुम मनुष्य नहीं बने हो, आप अनंतों बार मनुष्य बने, अनंतों बार त्रियंच बने, अनंतों बार नार की गए और अनंतों बार देव बने। आपको तीर्थंकरों का सानिध्य भी मिला होगा, लेकिन मिथ्यात्व के कारण तुम उनका लाभ ले नहीं पाए, अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। क्यों? सम्यक दृष्टि कभी मिथ्या दृष्टि कभी समूषण में प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ जो मेला लगता है, दुकानें लगती हैं, जो संस्कार आज भी है, कहीं प्रदर्शनी लगे तो सब खरीदने जाएंगे, सेल लगे तो खरीदने जाएंगे, क्योंकि वो संस्कार पुराने हैं। यदि एक बार इस जीव के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो उसका अनंत संसार एक चुल्लू भर पानी की तरह रह जाता है। तो कटोरा तो भरा नहीं, आप अपना अपना कटोरा देखना मन का कि भरा कि नहीं भरा। भी 55 साल में, 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में, 82 साल में और 72 साल में, 78 साल में, 65 साल में, मन का कटोरा जन्म से लेकर के अभी तक कोई इच्छा पूरी हुई तुम्हारी? इच्छा एक पूरी भी हो जाएगी तो दूसरी इच्छा प्लानिंग में आ जाती, जन्म लेती है और अगली इच्छा की प्लानिंग करने लगते हैं। आज सुबह तो ये बनाया था, अब शाम को ये बनाना है। शाम को ही प्लानिंग हो जाती, सुबह कहाँ जाना है। कल संडे है, कौन सी फतेहपुर सागर में जाना है? टाया प्लेस पर जाना है। ये सब प्लानिंग चल रही है। एक कभी इच्छा पूरा नहीं कर सकता व्यक्ति। तो जो चाहो, जितना चाहो, जब चाहो, क्या कभी का किसी का हुआ? तुम्हारी क्या, हम लोगों की भी इच्छाएं पूरी नहीं हो। मैं चाहता हूं 1000 लोग यहां बैठे, कभी इच्छा पूरी होना नहीं। 1000 भी आ जाएंगे कोई प्रोग्राम में, चलो 5000 होते तो कितना अच्छा होता। 5 भी आ गए समाज के 2-4-10 कॉलोनी के, अरे 50,000 की जनसंख्या होती, बड़ा पंडाल होता, बड़ा मंच होता, बड़ी साउंड की व्यवस्था होती, कितना अच्छा होता। जितनी चाह बढ़ती है, जितनी इच्छाएं उतनी चाह बढ़ती है, जितनी इच्छाएं पूरी करने की व्यक्ति कोशिश करता, उतनी और इच्छाएं बदलती जाती, बढ़ती जाती। हमारी इच्छाएं तो उस तरह की हैं जैसे शांत सरोवर में एक कंकड़ फेंकते हैं, उसमें बलय दर निकलती हैं और उसका कोई अंत नहीं होता है, किनारे तक पहुंच जाती लहरें। ऐसे ही मनुष्य की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, तरंगित होती रहती हैं। तो इच्छाओं को जगाओ पहले। कौन सी इच्छा जगाना है? धर्म की इच्छा जगाओ। जिस इच्छा से आज तक मैं जीता चला आ रहा हूं, उन इच्छाओं को तो शांत करने का प्रयास करो। और जो अभी इच्छा जगी नहीं है, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु की भक्ति के प्रति, देव के प्रति, देव के गुणगान गाने के प्रति, जिनवाणी के प्रति, जिनवाणी के स्वाध्याय के प्रति। आज हमारी समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। पहले युवा नहीं आते थे, आज मीडिया से जुड़ करके बहुत सारे युवा धर्म के क्षेत्र में आए हैं। इतने मात्र से नहीं काम चलेगा।
मंच पर आना, माइक पकड़ना, मालाओं को पहनना और पहनाना, इससे आत्म उद्धार होने वाला नहीं है। स्वाध्याय से जुड़े, पूजन से जुड़े, परमात्मा की क्रियाओं से जुड़े। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। हम उसको जोड़ते जो हमसे छूटता है, हम उससे जुड़ते जो हमसे बिछुड़ता है। आपने किसी से शादी की? बोलो हाँ, सब शादी वाले बैठे, एक आध को छोड़ करके हम दोनों को। महाराज जी ने भी की थी, अब छोड़ के आ गए, वो बात जुदी है। तो आपकी जिससे भी शादी हुई, एक दिन वियोग होगा। संयोग का हुआ था तो वियोग होगा। आप बचपन में पढ़ाई के समय में किसी से दोस्ती की होगी, वो जुड़ा था तुमसे, आप उससे जुड़ी थी, बिछुड़ गया, संयोग बना शादी के साथ, एक दिन वियोग में बदलेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता, अटल है। संयोग के साथ वियोग, दुख के साथ सुख, लाभ के साथ हानि, प्रसन्नता के साथ खिन्नता, अच्छाई के साथ बुराई का संयोग रहता है। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, हर व्यक्ति के साथ दो पहलू होते हैं। कहते एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या क्या होते हैं? टेन और हेड। आपके भी दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। आपके जीवन में भी दो बातें हैं, अच्छाई और बुराई, संयोग और वियोग, लाभ और हानि, जय और पराजय, प्रसन्नता और खिन्नता। अध्यक्ष साहब के बारे में मैंने 4 शब्द बोल दिए, अध्यक्ष साहब फूले नहीं समारे, महाराज जी मेरे हैं। और महामंत्री के बारे में 2 शब्द बोल दिए तो अरे महाराज तो ठीक नहीं है, जल्दी बिहार कराओ इनका। किसी ने तुम्हारे बारे में 4 शब्द प्रसन्नता के सुना दिए, तुम प्रसन्न हो जाते हो, और कोई तुम्हारे बारे में टीका टिप्पणी करके चला जाए, तुम खिन्न हो जाते हो। यानी तुम्हारी जिंदगी की बागडोर दूसरे के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब उसने खिलाया तुम खिल जाते हो, जब उसने तुम्हें दुख दिया तुम दुखी हो जाते हो। यही ना स्थिति हमारी है। बोलो, संत कहते हैं हम अपनी बागडोर अपने हाथ में रखना चाहिए। किसी की प्रसन्नता से मुझे प्रभावित नहीं होना है और किसी की खिन्नता से मुझे दुखी नहीं होना है। मुझे डिसीजन, सेल्फ डिसीजन लेना है। अपने आप में, अपने हाथ में बागडोर रखना है। घोड़ा नहीं बनना है कि जहां चाहो उसको लगाम दो ले जाओ। हम शेर बने, जिन शासन के शेर बने। शेर जिसने पत्थर मारा है उसको पकड़ता है, पत्थर को नहीं पकड़ता है। हम निमित्त को पकड़ते हैं, उपादान को भूल जाते हैं। हम शेर बने, हम किसी के कहने से बहकाए में ना आए, हम किसी के बहाव में ना आए, हम कान के कच्चे ना बने, हम पक्के और अच्छे बने। जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, क्या कभी मिला? बोलो, शादी के पहले सोचा था अच्छा पति मिले, बहुत स्मार्ट, कैसा मिला? हुआ मन का? चलो ठीक है, एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज की युक्ति को अपनाओ। चलो ठीक है, अच्छा जॉब वाला चाहिए था, व्यापारी मिल गया, हुआ मन का? किसी के मन में था कि मुझे व्यापारी चाहिए, उसे सर्विस वाला मिला, हुआ मन का? आपने सोचा था इंजीनियर से शादी हो और खेती किसानी वाले से हो जाए तो हुआ मन का? कभी हो ही नहीं सकता अपने मन का। जो होगा कर्मों के द्वारा होगा। जो लेख लिखा है उसे मैट नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, भोगना तो पड़ेगा। सोचने की बात तो केवल एक है, क्या जो चाहता हूं और जितना मैं चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं, तब वह मिलता है क्या?
बोलो, आपने क्या चाहा? आज मैं आहार दूं और अंतराय आ जाए तो? लोगों ने सोचा महाराज के लिए अच्छे से आहार कराऊंगा, खुद अंतराय बन गया कर में, नहीं दे पाया आहार। मैं चाहता हूं कि अच्छे से आहार करके आऊं और बीच में बालचंद जी आ जाएं या जीवराज आ जाएं, तो क्या अपना चाहा होता? जो कुछ है सब कर्म के धर्म है। कर्म की केमिस्ट्री को समझो। कर्मों के सामने महापुरुषों को भी अपने घुटने टेकने पड़े। एक राज्य में चुनाव की व्यवस्था थी, यहां तो नहीं चुनाव, बता देना नहीं तो प्रसंग बदल दूं मैं। एक राज्य में चुनाव की व्यवस्था थी। एक व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति उस गांव में पहली बार पहुंचा। उसी दिन चुनाव की प्रक्रिया चालू होने वाली थी। वहां की चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होती थी, एक हाथी होता था, में माला दी जाती थी और वो हाथी जिस व्यक्ति के गले में डाल दे वो उस देश का, उस नगर का राजा बनता था 5 वर्ष के लिए। वो पहली बार उस नगर में पहुंचा, उसे कुछ पता नहीं था, हाथी घूम रहा था। जैसे ही वो अजनबी व्यक्ति पहुंचा, उस हाथी ने सूंड से उसके गले में माला डाल दी और उसे घोषित किया गया कि इस राज्य का 5 वर्ष का राजा ये व्यक्ति चुना गया है। उसे कुछ भी वहाँ के कानून पता नहीं थे। पुरोहित ने आकर के वहाँ की दलील को सुनाया कि आप यहाँ के 5 वर्ष के राजा हुए। यहाँ की प्रक्रिया हाथी के द्वारा की जाती थी। हाथी जिसके गले में माला डाल दे वो राजा कहलाता। हाथी ने तुम्हारे गले में माला डाली है, आज से तुम 5 वर्ष यहाँ के राजा होगे। लेकिन यहाँ की कुछ कानून व्यवस्था अलग प्रकार की है, अलग देशों से हट करके है। जो 5 साल राज्य करता है, नगर के बाजू से एक नदी बहती है, उस नदी में मगरमच्छ घड़ियाल रहते हैं। जो राजा 5 साल का राज्य पूरा करता है, उस नदी में इस राजा को छोड़ दिया जाता है। उसमें उससे बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं है। वो मगरमच्छों का शिकार बन जाता, उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता। वो व्यक्ति थोड़ा घबराया, मैं तो बुरा फंस गया। पर उसने अपनी कर्तव्य बुद्धि से वो काम किया जो अभी तक कोई राजा वहां बनकर के नहीं कर पाया। उसने 5 वर्षों में, नदी पर पुल नहीं था, सबसे पहले पुल बनवाया और नदी के उस पार एक नगर बसवा दिया। और इसने, राजा ने हर दिल पर राज किया, नगर में ही राज्य नहीं किया। और जैसे जैसे 5 वर्ष पूरे होने को हो रहे थे, सबके दिलों की धड़कन बढ़ रही थी कि मेरा प्राण प्रिय राजा अब मेरे हाथ से चला जाएगा। लेकिन राजा ने जो कार्य किया अपने लिए नहीं किया, प्रजा और जनता के संरक्षण के लिए किया। आज ऐसा कोई राजा है? सबसे पहले अपने परिवार के घर भरता है, सबसे पहले खुद का घर भरता है, रिश्तेदारों का घर भरता है। जब तक 5 साल हो जाए, पता है 5 साल के बाद दोबारा आना नहीं है, इसलिए जो कुछ अपना है कर लो। तो वो राजा ऐसा नहीं बना। वो राजा हर नगर के हर व्यक्ति के ऊपर, दिल पर राज करने का राज्य किया। उसने मात्र शासन नहीं चलाया, उसने व्यक्ति को जोड़ करके एक नया कीर्तिमान खड़ा किया। जैसे 5 वर्ष हुए पूरे, हाथी पर बैठाया, उसका सम्मान किया गया और नदी के किनारे लेकर के ले गए। और नदी से, उस हाथी से उतार करके नदी के किनारे कहा है, अब तुम्हारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, अब तुम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तुम्हें इस नदी से पार होकर के जाना होगा, या नदी में मगरमच्छों से, घड़ियाल से तुम्हें शिकार बनना होगा। बैठ जाइए वहीं। फिर क्या हुआ? उसने जो पुल बनाया था, राजा पांव पांव चल करके पुल से उस पार चला गया। वो सारी इस नगर की जनता उसके पीछे पीछे जाकर के एक नया नगर बस गया। बंधुओं, अब मैं सही जगह पर आपको ले चलता। ये तो एक उदाहरण है। आप सबके जीवन में 5 वर्ष के लिए तुम्हें जीवन मिला है।
ये संसार सागर जो मगरमच्छों से भरा हुआ है, हमने जो जन्म लिया है 5 वर्ष के शासन के लिए लिया है। इस 5 वर्षों में यदि हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ सोच सकते तो अच्छा सोचने का प्रयास करो, वरना जब तुम्हारा जीवन 5 वर्ष का पूरा होगा, तुम्हें एक यमराज आएगा और ले जाकर नदी के किनारे छोड़ देगा। अब तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें नदी में ही जाना होगा। वो है संसार सागर। इस संसार सागर के समुद्र में तुम्हें मगरमच्छों के घड़ियालों से पेश करना होगा, जीवन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें हर दिल पर राज करने के लिए 5 वर्ष की तरह ये जीवन मिला है। सोचें, समझें, विचार करें। समय भी है, समझ भी है, शक्ति भी है, सत्ता भी है, संपदा भी है, सब कुछ तुम्हारे पास है, पर बुद्धि नहीं है कि इस जीवन को पाकर के मुझे क्या करना है। क्या करना? जो करते आ रहे वही ठीक है कि एक सीढ़ी और आगे चढ़ने का नया उद्यम करना है। ओम। टाइम। क्या करना सोचो। जो चाहता हूं वो मुझे मिले, जितना चाहता हूं उतना मुझे मिले, जब चाहूं तब मिले, जितना चाहूं उतना मिले। रावण की भी इच्छाएं थीं, उसकी भी पूरी नहीं हुई। सीता की इच्छा थी मुझे सोने का हरण चाहिए, तो उसके पीछे पागल हो गई और सोने की लंका हुई मिली तो बोले अब मुझे राम चाहिए। बात समझ में नहीं आई। सोने के हिरण के पीछे सीता पागल हुई कि मुझे सोने का हिरण चाहिए, जब उसे सोने की लंका मिली तो करी मुझे राम चाहिए। यही स्थिति संसार के हर प्राणी की साथ घटित होती है। जो चाहता है मिलने के बाद किताब दूसरा चाहिए। बच्चे होते ना, माँ मुझे गुलाब जामुन चाहिए, ले बेटा खा ले, अब और चाहिए, 2 दे दिए, फिर माँ फिर तीसरे में गाल में चमका देती है। एक बच्चा पिताजी के साथ मेला गया, सुनना थोड़ी हंसी भी है उसमें, बुरा नहीं मानना। एक बच्चा पिताजी के साथ मेला गया, मेले में पहुंचते ही बेटा कहता है, ये छोटी सी बच्ची बैठी, पापा मुझे खिलौना चाहिए। पापा ने खिलौना दिला दिया। थोड़ा और मेला में गया, फिर मिठाई चाहिए, मिठाई दिला दी, फिर और चाहिए वो दिला दिया। ऐसे 4-5 बार करते करते पापा ने दिला दिया। फिर अंतिम बार उसने बोला ये चाहिए, पापा ने उसके गाल पर एक चांटा दिया। कल कहेगा किसी की लुगाई चाहिए तो वो दिला दूंगा क्या मैं? ये व्यक्ति की इच्छाएं हैं, कभी शांत नहीं होती, बलवती होती। कभी झूला घुमा दिया, चक्री दे दी, फुग्गा दे दिया, ये दे दिया, मिठाई खिला दी, सारे चीजें दिला दी, पर एक गाल में भी दे दिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन की इच्छाएं हैं। तो मन की चाह कभी होती नहीं है। हर मनुष्य के अंदर अनंत अनंत इच्छाएं पनपती रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले। श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर राजस्थान।